बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस उर्दू। आज मैं आपको सुनाऊंगी किस्सा नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 नबी और पैगंबर भेजे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जो रसूल थे। आपका सिलसिला नस्ब 10वीं पुश्त पर आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है। हज़रत नूह का जिक्र कुरान करीम में कुल 43 बार आया है। आपको आदम असग़र भी कहा जाता है। आपने तकरीबन 1050 साल उम्र पाई। आपने अपनी कौम को तकरीबन 950 साल तक तबलीग की। आपको नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। तूफ़ान नूह के बाद तकरीबन 60 साल तक आप ज़िंदा रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अजीम नबी थे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जिस वक्त नबूवत व मबऊस फरमाया उस वक्त लोग बुत परस्ती, गुमराही और कुफ्र का शिकार थे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर रहम व करम फरमाते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। आप रूह ज़मीन पर सबसे पहले रसूल हैं और क़यामत के दिन भी अहले महशर आपको अव्वलुल रसूल कहकर पुकारेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, मगर उन पर कोई असर ना हुआ और वो नाफरमानियों से बाज ना आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुतों की पूजा करने से मना किया, मगर इन नाफरमान लोगों ने आप अलैहिस्सलाम का हमेशा मजाक उड़ाया और बात मानने से भी इनकार किया। कौम की इस कदर नाफरमानी देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अफसरदा हो गए। उन्होंने अपने रब से मदद मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई और नाफरमान कौम के लिए अजाब तैयार कर दिया। अजाब लाने से कबल अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती इलाका पानी में डूब गया। इस खौफनाक तूफान में कश्ती वालों के सिवा सारी कौम और कुल मखलूक गरक होकर हलाक हो गई। ये एक ऐसी नाफरमान कौम का अजाब था जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ के नतीजे में आया। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये कश्ती जोदी नामी पहाड़ पर जा ठहरी और तूफान ख़त्म होने के बाद आप अपने साथियों समेत ज़मीन पर उतर पड़े। आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई और आपकी औलाद तमाम रूहे ज़मीन पर फैल कर आबाद हो गई। इसीलिए इन्हें आदम सानी यानी ज़मीन पर मौजूद इंसानों का दूसरा बाप भी कहा जाता है।